अपनी स्वीट को उठाओ अपने हाथों में। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना की हालत में जाएंगे सब जन, सब क्वायर, सब लोग। याद रखो, यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु भोज में अब शामिल हो। मैं ये चाहता था कि 2021 में जो पहला निवाला आपके मुंह में जाए वो खुदावंद की ओर से अभिषिक्त हो। आपके हाथों में जो स्वीट है होली स्पिरिट इसको छुए। आपके हाथों में जो स्वीट है होली स्पिरिट इसे टच करे। और जब ये आप इसे लें, 2021 का पहला निवाला जब आपके मुंह में जाए, ये वंडर्स करे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषित करता हूं ये आपकी लाइफ को इजी करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं घोषित करता हूं ये आपकी लाइफ को इजी करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषित करता हूं ये आपको हील करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषित करता हूं, मैंने कहा ये आपको डिलीवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आपके कदम लड़खड़ाते होंगे 2021 में, ये आपको नई ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। ये उस ठोकर से आपको बचाएगा जो शैतान ने आपके लिए रखी है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं होली स्पिरिट से कि आप इस स्वीट को छुए और इसे अभिषेक से भरे। वो अपना तत्व इसमें मिलाए। जब आप ये ले, आप सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैं प्रार्थना करता हूं ये स्वीट जब छुई जाए खुदाबंद के द्वारा, आपके द्वारा ली जाए, ये वंडर्स करे, साइंस करे आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकालो। अगर आपके पड़ोसी के पास नहीं, अपने पड़ोसी को हाथ में रख दो और सब उसे लो। बिल्कुल थोड़ा सा। ये पहली स्वीट आपको जीसस क्राइस्ट अपने हाथों से दे रहे हैं, इसे याद रखो। ये आपका स्पेशल, आज का इस साल का सबसे स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि आज आप कुछ स्वीट नहीं, आज आप परमेश्वर के मेज से आप खा रहे हैं। खुदावंद आपको सीक्रेट्स देगा, वो आपको बड़ा करेगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। सब उसे लो। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। इस नए साल में परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो आपको चमक देगा, आप शाइन करने वाले हैं। हर साज आमीन बोलना चाहिए इस प्रोफेटिक वर्ड्स के दौरान। सेकेंड, मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कि वो टच करेगा बहुत सारे लोगों को, पास्टर्स को, मेगा चर्चिस के साथ। ये मेगा चर्चिस यूपी में, एमपी में, हिंदी जितने भी एरियाज हैं, यहां पे परमेश्वर लोगों को छू के उनको खड़ा करने वाला, ऐसे चेहरे जो आपने पहले कभी नहीं देखे। जो लोग डर रहे हैं कि फिर से कोरोना, फिर से प्रॉब्लम्स, फिर से, आप उससे पार आ चुके हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा मैं आपको टेस्टिमनीज दूंगा। इतनी टेस्टिमनीज वो आपको देगा कि आपका फेथ एक नेक्स्ट लेवल पे होगा यीशु मसीह के नाम में। इंडिया ग्रोथ देखेगा बहुत सारी चीजों में, कार मार्केट में, दूसरी मार्केट्स में, वो बहुत सी ग्रोथ को देखने वाला इस साल। इंडिया के बहुत से ट्रेडिशनल बिजनेस, हर चीज पे आपको आमीन नहीं बोलना, जब आपको मैं बताऊं तभी बोलना। ट्रेडिशनल बिजनेस
बहुत सारे होजरी, बहुत सारी ऐसी चीजें, ये इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये नहीं चलेंगे बहुत सारे बिजनेस। इसीलिए आपको प्रार्थना में रखना होगा और इनको गवर्नमेंट का इमीडिएट सपोर्ट चाहिए होगा, नहीं तो बहुत से लोग नेगेटिवली इफेक्ट होंगे जो इन बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के साथ सब कुछ हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। बहुत सारे सेक्टर्स जहां पे इंडिया ग्रोथ देखेगा इस साल में, और ग्रोथ जबरदस्त होगी यीशु मसीह के नाम में। नए एरियाज में, नई चीजों में, नए सेक्टर्स में, नए ऐसी चीजें जो आपने सुनी नहीं, लोग और मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे आइडियाज में जाएंगी और सफल भी होंगी। जितने लोग बिजनेसमैन हैं, जितने लोग चर्च में हैं, बिजनेस वुमेन हैं, बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आपको स्किल लेनी होगी। आपको ट्रेडिशनल वेज जो बिजनेस के थे उनसे आपको हटना होगा और आपको नए रास्ते अपनाने होंगे। इंटरनेट अपनाना होगा, कंप्यूटर अपनाने होंगे, अगर आप ग्रोथ को, अगर आप ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो तो। ऐसे एरियाज जहां पे बेदारी नहीं आई, ऐसे हिंदी एरियाज, परमेश्वर वहां पे मेगा चर्चिस के साथ उनको ब्लेस करने जा रहा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, बहुत सारे सोशल प्लेसेस खुलेंगे आने वाले दिनों में, जहां पे एक बुरा काम ये होगा कि लोगों को गैदर किया जाएगा इविल स्पिरिट से, दुष्ट आत्माओं से भरने के लिए, और लोग वहां पे जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को, अपने कामों को चर्चिस में बहुत सी बड़ी रीति के साथ बढ़ाएगा और उसकी सामर्थ्य बड़ी रीति के साथ काम करेगी। फ्यूचर में जो गिफ्ट्स हमने सुने नहीं, वो गिफ्ट्स को हम ऑपरेट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि शैतान अपने जोर को लगाएगा। जितने लोग इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान दो, 2021 टफ ईयर होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि अगर आप ना घबराएं, अपने फेथ को जागृत रखें, विश्वास में अगर बने रहें, आप उस टफ ईयर में भी आप अपनी ब्लेसिंग को ले लोगे। वेरी वेरी श्योरली मैं आपसे कह रहा हूं। आपको ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो चीजें लोग आसानी से करते आ रहे थे, बहुत से लोग बोलते थे, आप कभी नहीं बोले इस विषय के ऊपर, इस विषय के ऊपर, फलाने विषय के ऊपर। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। जिन विषयों पर प्रभु का आत्मा मुझे नहीं बोलेगा, मैं उन विषयों पे कभी नहीं बोलता हूं। मैं वही चीजें बोलना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बोला। आने वाले दिनों में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप पंजाब में हैं, कि आप सोच सकते हैं कि आप अन्न लेने के लिए खड़े होंगे, कभी नहीं, हमने वो देखा। मैं आपको ये, किसी को मैंने ये बात नहीं बताई, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पूरी दुनिया में ऐसा माहौल होगा कि जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद लोगों के कंट्रोल में होगा आने वाले दिनों में। और इसे कोई सीरियसली ले, मजाक में ना ले, आमीन ना बोले। जो खुदावंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में जो फूड होगा दुनिया का, सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जो फूड होगा, शैतान ऐसे अटैक्स करेगा कि फूड कुछ लोगों की मुट्ठी में रहेगा। वहां से शुरुआत होगी यीशु मसीह के उस दौर की जहां से वो अपनी कलीसिया को तैयार करना चाहता है। और जब आपने ये सुना कि आने वाले दिनों में जब अंत का टाइम होगा, तो लोगों के माथे पर मोहर लगाई जाएगी। जिसके माथे पर मोहर नहीं होगी उसको खाना नहीं दिया जाएगा, उसको फूड नहीं मिलेगा। अगर फूड लेना है तो यीशु मसीह को छोड़ो, हमारे सामने झुको, शैतान के सामने झुको, और मोहर लगेगी और खाना मिलेगा। और बाइबल कहती बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे।
बहुत से लोग। और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उस शैतानी योजना को पूरा करने के लिए शैतान अपना काम शुरू कर चुका है। अगर आप वेनेजुएला देश देखें, वहां पे खाना मिलना मुश्किल हो चुका है, जबकि वो एक साउथ अमेरिका का देश है। किसी टाइम पर ब्लेस था, फलवंत था, और सबसे ज्यादा विश्व सुंदरियां वेनेजुएला से निकलती थी। व्यभिचार में पड़ गया देश, आत्मा से दूर चला गया। अगर आज वहां पे आपको खाना चाहिए, तो वहां आज खाना उस देश की सेना देती है। वो डिसाइड करती है कितने लोगों को कितना नोट होता है। कितने लोग हैं घर में? 3 लोग, ठीक है। 2400 ग्राम बेसन मिलेगा, 6 किलो पूरे महीने का आटा मिलेगा, इतना चावल मिलेगा। अगर किसी को खाना ज्यादा चाहिए, उसको पीछे जाके स्टोर्स पर से, सरकारी स्टोर्स पर से ब्लैक से खरीदना पड़ता है। आने वाले समय में, आने वाले, मैं कोई साल 2 साल या 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लंबी बात कर रहा हूं। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वहां से कंट्रोल किया जाएगा वर्ल्ड को कि कहां फूड जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आने वाले सालों की, वर्ल्ड की। और आप हैरान होंगे कि मैं आपको ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसे प्रार्थनाएं रोक नहीं पाएंगी। क्या बोला मैंने? प्रार्थनाएं रोक नहीं पाएंगी। हां, अगर आप प्रेयर करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप कहें आप प्रेयर करेंगे और उसे रोक देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और ये तो शुरुआत है। अब ऐसा नहीं, जितने लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर फूड को खरीदना चाहते तो वो शैतान है। नो, अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन आने वाले सालों में ऐसी सिचुएशंस होंगी। एक बात को याद रखो कि टाइम आसान नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने मुझसे वायदा किया है, आप उस टफ टाइम में से फोर्स के साथ अच्छा टाइम निकाल लोगे। और आप देखेंगे इस साल में, आपके आस पड़ोस दुनिया इफेक्टेड रहेगी और आप बेअसरे रहेंगे इन चीजों से। और आपको मालूम होगा कि नहीं, खामरा में खुदावंद ने मुझसे बात की थी क्या होने वाला है। जितने प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं या दूंगा, उसे आपने नोट करना है, इसे सुनना है ध्यान से। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं इसे रोक नहीं पाएंगी। ऐसा होगा। जिसके पास सोना चांदी होगा वो फ्यूचर में अमीर होगा। जिसके पास जमीन होगी अमीर होगा। जिसके पास कैश होगा गरीब होगा। जिसके पास लैंड होगा, जिसके पास पशु होंगे, जिसके पास भेड़ होगी, बैल होंगे, गाय होगी, वो अमीर होगा। सुनो मेरी बात, अपनी लाइफ में आपको, अगर आप गांव में रहते हैं, आपको पशु पालने की आदत डालनी है। आपको बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन आप मेरा थैंक्स करने जरूर आएंगे। टाइम आने वाला है। आपके पास जमीन होगी, आपके पास अगर पशु होंगे, वो आपका धन होगा। इस संडे को मैं आपको एक सरमन दूंगा, आपको अपनी लाइफ किस तरह बिल्ड करनी, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा संडे को, क्योंकि मुझे डिलीवरेंस में, हीलिंग में, अपने कामों में जाना है जो खुदावंद ने आज मुझे दिए। संडे में आपको बताऊंगा आपको लाइफ किस तरह बिल्ड करनी। आप रोएंगे नहीं,
क्योंकि फ्यूचर में मैंने स्पिरिट में देखा है लोगों को रोते हुए, बहुत रोते हुए, इनोसेंट लोगों को रोते हुए, दुखी होते हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाइबल कहती है जहां रोशनी नहीं, जहां दर्शन नहीं, वहां लोग गिरते हैं। पर थैंक गॉड यहां पर परमेश्वर है। मैंने कहा थैंक गॉड यहां पे खुदाबंद है कि वो हमें अंधेरे में नहीं रख रहा। डोंट वरी, वो मेरे लेफ्ट ईयर में कह रहे हैं कि मैं तुमसे, आपसे बोलूं, आपके पास बहुत होगा आपके खाने के लिए। आप देखोगे, आप देखोगे आपकी रसोई में बरकत है, आप देखोगे आपकी लाइफ में बरकत, आप देखोगे। अगर इस समय आपने संभाल लिया, आपने इस टाइम को संभाल लिया, पवित्रताई में, माफी में, फॉरगिवनेस में, लव में, खुदाबंद आपके बच्चों को ग्रेट करने वाला है। वो आपके सीड को आने वाला टाइम ऐसा है आपने इमेजिन भी नहीं किया। मैं आपको सच कह रहा हूं, मत किसी के झूठी तसल्ली में आना, ये हो जाएगा वो। मैं आपको कह रहा हूं, टफ टाइम, लेकिन आप टफ में से निकाल लोगे खींच के, और ये लोगों के लिए नहीं बदलेगा। क्योंकि जैसे ही, इसीलिए बाइबल कहती है अपनी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करो। हमें नहीं देखना कोई किस पार्टी का है, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी। हालेलुया। अपने हाथों को उठा अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए अपने हाथों को उठा और खुदाबंद से आशीष को मांगो और खुदाबंद से अगुवाई को मांगो। हमारे देश को खुदाबंद छुए, वो हमारे देश को बरकत दे, वो हमारे देश की अगुवाई करे, वो रोशनी दे। हमारा देश विश्व को, वर्ल्ड को रोशनी देने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब मसले खुदाबंद के हाथों में सौंपते हैं, किसान भाइयों को खुदाबंद के हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद सुरक्षित रखे सबको, वो अपनी गर्मी से उनको गर्म रखे, वो सरकारों को ब्लेस करे, उनके हार्ट को, उनके माइंड को शांति के साथ सब चीजों को सॉर्ट आउट करने का फजल बख्शे। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। आप इन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करते हैं या नहीं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो टाइम जा चुका है जब व्यभिचार करते थे लोग और सुखी रहते थे, कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत। लेकिन आने वाला टाइम टफ है। खुदावन चुन रहे लोगों को, जो लोग खड़े हो गए, जो लोग स्टैंड ले गए, जो लोग खुदावन में वचन पे खड़े रह गए, वो लोग अलग ही दिखने वाले हैं। और जितना अंधेरा बढ़ेगा, आप देखोगे परमेश्वर के लोग उतने चमकेंगे। आप देखना ये चीज, आने वाले टाइम में इतना क्लियर लोग परमेश्वर को देखने वाले हैं, इतना क्लियरली सब कुछ दिखने वाला है, साफ 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 एवरीथिंग आप देखेंगे, इतना क्लियर कि सब मालूम हो रहा है कि इनका परमेश्वर जीवित है और सब बातें परमेश्वर बता रहा है। दो 2021 में आप भूखों को भूलेंगे नहीं। कोई भूखा है आप उसे देंगे, कोई प्यासा है आप उसे देंगे। 21 में हम ऐसे डिसीजंस को लेंगे जो हमारी लाइफ को चेंज करे, क्योंकि फ्यूचर मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला। ऐसे सिस्टम बना रहे हैं कि वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी एक ही होगी, एक ही ग्रीन, जैसे आप कार्ड बोलते हो, एक वर्ल्ड वाइड आइडेंटिटी होगी,
आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। बहुत सी चीजें होंगी फ्यूचर में जो डेंजरस हैं, इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर के करीब रहना होगा, उससे ग्रेस मांगनी होगी। परमेश्वर मुझे बता रहा था एक दिन की ऐसे वेपन्स होंगे, ऐसे हथियार होंगे, बायो हथियार नहीं, ऐसे डिजिटल हथियार होंगे जो लोगों को मार सकते हैं बिना उनको टच किए। फ्यूचर में आपको परमेश्वर की जरूरत होगी। जब आप उसके लहू में छुप जाएंगे, उसने कहा तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हमने भजन संहिता 51 बहुत बड़ा है, बहुत सुना है सालों साल, पर हमने इस साल उसे पूरा होते देखा है। 2020 में हमने उसे पूरा होते देखा है। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैंने कहा हैप्पीएस्ट न्यू। अपने हाथों को उठा लो। अगले 10 मिनट खुदावन आपको छूने वाला है, आत्मा से भरने वाला है, आत्मा से। एक दूसरे को, बहन बहन को, भाई भाई को हक करो। हैप्पीएस्ट, 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 हैप्पीएस्ट। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। सुनो, आप प्रोफेटिक चर्च में हो, मैं आपको प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के नीचे मसा करता हूं अपने पड़ोसी को प्रोफेसी करने के लिए। अगर आप बोलेंगे पड़ोसी को हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, आपका पड़ोसी गवाही के साथ आने वाला है, नाचते हुए, झूमते हुए। छुटकारा 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 छुटकारा। ये सॉन्ग प्रोफेटिक है, ये सॉन्ग प्रोफेटिक है।